एक ग्राम स्वराज की जो अवधारणा है, ये केवल कोरी नहीं है। जब गांव टूटता है तो याद रखना, एक गांव का टूटना एक केवल एक घटना नहीं है। एक गांव टूटता है तो उस गांव के टूटने के साथ राष्ट्र की नींव हिलती है। ये गांव के मकान सिर्फ ईंट पत्थर नहीं है। इन दीवारों में कई पीढ़ियों की आवाजें कैद हैं। कभी चूल्हे की आंच, कभी आंगन की हंसी, कभी शाम की थकी हुई चुप्पी। लेकिन अब ये मकान फिर से चहचहाने वाले हैं, क्योंकि काशी के आसपास बसे इन गांव में अब होम स्टे तैयार हो रहे हैं। चलिए इन्हीं गांवों में से एक की ओर ले चलता हूं। यहाँ आपको मिलेगा वही मिट्टी की खुशबू, वही सुबह की धूप, वही तुलसी वाला आंगन, लेकिन साथ में ठहरने की पूरी व्यवस्था। भारत गांव में बसता है। अगर भारत को जानना है तो आप किसी ऐसे गांव में जाइए जहां पर आपको वो चीजें मिल पाए जो शहरों में अब नहीं है। शहरों में ये पेड़ नहीं है, शहरों में ये मिट्टी नहीं है, शहरों में ये हवा नहीं है, शहरों में ये प्रेम नहीं है। तो आज हम बनारस में हैं और बनारस के एक ऐसे गांव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जहां पर होम स्टे खोले जाने हैं। मतलब जो पर्यटक आएंगे, बनारस आएंगे, काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने आएंगे, वो अब केवल होटल्स में नहीं बल्कि ऐसे गांवों में रुक सकते हैं जहां उनको सारी सुख सुविधाओं के साथ वो वातावरण मिलेगा जो शहरों में नहीं मिलता है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं वो गांव, और कैसे होम स्टे खोले जाने उसके बारे में भी आपको पूरा बताएंगे। साफ कमरे, घर का बना भोजन, गांव की रोटी और अपनापन जो होटल नहीं दे सकता। ये गांव की पगडंडियां हैं। हमारे साथ अमित सिंह चौहान है। चौहान साहब, कैसा अनुभव हो रहा है 5 स्टार होटल से निकल के सीधे गांव में पहुंचना, उन पगडंडियों में पहुंचना? यहाँ पर रहना कितना सुकून देगा बनारस में? लग रहा है जैसे अपनी जड़ों से ही मुलाकात हो रही है, और हम सब जो हैं गांव से ही हैं। और ऐसा लग रहा है कि दोबारा से पुनर्वास हो रहा है गांव में। गांव हमें सालों से बुला रहा था और हम यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे थे, और अगर आए भी हैं तो काशी में ऐसा महामिलन हुआ है। काशी जो अविनाशी है, काशी जहाँ जीवन का स्पंदन है, काशी जहाँ अनंत कैलाश है। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं गांव में किस तरीके की व्यवस्थाएं रखी गई हैं। अगर कोई आता है तो यहाँ पर, क्योंकि आप देख रहे हैं आजकल का कल्चर जिस तरीके का हो गया है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। अगर किसी को 2-3 महीने आराम से सुकून में गांव का वातावरण में रहना है, मेट्रो सिटी के प्रदूषण से दूर आकर के किसी गांव में रह करके वहां पे अपना काम करना है, एक आध्यात्मिक आपको जो है ना वातावरण अगर आपको चाहिए, तो आप बनारस में आकर के किस तरीके से किसी गांव में रह सकते हैं वो हम आपको दिखाने वाले हैं, वो हम आपको बताने वाले हैं। ये देखिए हरी भरी पूरा गोभी का पेड़ है। यही गोभियां बाजारों में पहुंचती हैं। क्योंकि छुट्टियों में बच्चे थे तो नानी दादी के घर जाते थे, अपना समय बिताते थे वहाँ पे। तो वो एक उस चीज़ का बहुत ही नितांत अभाव आ गया हमारे जीवन में। जब से हमारे ये संयुक्त परिवार टूटे और ये न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, तब से वो एक आदमी के अंदर इमोशनल डिफिशिट डिसऑर्डर, जिसको अंग्रेजी में अगर एक ही मेंटल डिसऑर्डर बोलें तो इमोशनल डिफिशिट डिसऑर्डर एंड नेचर डिफिशिट डिसऑर्डर, ये 2 डिसऑर्डर आ गए। और इको एंजाइटी डेवलप हो गई, ये तीसरा डिसऑर्डर है। अब इन तीनों डिसऑर्डर का जो एक इलाज है, वो अगर आप किसी ग्रामीण परिवेश में जाके रहें, बिना अपने जो मुख्य आपका एजेंडा था कहीं जाने का, आप मसलन आप उदाहरण के तौर पे आप बनारस आ रहे हैं तो आप काशी विश्वनाथ मंदिर जाना चाहेंगे, आप काल भैरव जाना चाहेंगे, आप घाट पे जाना चाहेंगे, आप शायद सारनाथ जाना चाहेंगे, और भी बहुत लंबी चौड़ी लॉन्ड्री लिस्ट है जहां आप जाना चाहेंगे। लेकिन
आप जब शहर में जाते हैं, पिछले साल बनारस में 16.5 करोड़ लोग आए साल के। आप सोचिए कि कितना बड़ा स्ट्रेस, जैसे हर शरीर एक बोझ उठाने की क्षमता होती है, उसी तरह हर डेस्टिनेशन की कैरिंग कैपेसिटी होती है। एक इकोलॉजिकल स्ट्रेस उसके बाद, उस कैरिंग कैपेसिटी थ्रेशोल्ड पॉइंट के बाद इकोलॉजिकल स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। तो बनारस में इतना ज़्यादा फुटफॉल हो रहा है जिसकी वजह से, और ज़्यादातर ये फुटफॉल, इसमें से 3/4 के लगभग लोग रुकते नहीं हैं, डे विजिटर हैं, आएंगे चले जाएंगे। कितना सारा जो है कार्बन का उत्सर्जन होता है, ये सारी चीज़ें क्लाइमेट चेंज में जो है कंट्रीब्यूट कर रही हैं। और 16.5 करोड़ लोग अगर आ रहे हैं, कितना कार्बन जनरेट कर रहे होंगे। एक शहर जिसकी खुद की कैपेसिटी 10 लाख 12-15 लाख लोगों को हैंडल करने की है। गंगा के किनारे जो है वो पानी में अंडरग्राउंड पानी में आर्सेनिक, लेड, क्रोमियम, ये कार्सिनोजेनिक मटेरियल पाए जा रहे हैं। तो आप इस तरह का टूरिज्म किस काम का टूरिज्म? ये तो एक प्रकार का जो है आत्मघाती टूरिज्म है। अगर इस तरह का जो टूरिज्म है, तो इसकी एक ही इस समस्या का एक ही इलाज है कि हम अपनी पुरानी परंपराओं पे, अतिथि देवो भव की परंपराओं पे लौट जाएं। गांव में भारत की हॉस्पिटैलिटी क्या है वो दिखाएं, न कि फ्रेंच हॉस्पिटैलिटी के लेफ्ट ओवर को दिखाने की कोशिश करें। और अभी तो जो अच्छे विदेशी टूरिस्ट हैं वो भारत इसलिए आना छोड़ दी है उनकी नई पीढ़ी, क्योंकि उनको लगता है कि वो भारत जब आते हैं तो ये उनको बहुत ही पुराने फैशन का, उनके दादा के टाइम का ब्रिटिश कल्चर दिखाते हैं भारत में। तो वो देख के उनको लगता है कि वो देखने के लिए हम इंडिया में मैकडोनाल्ड या डोमिनोज में खाना खाने के लिए थोड़े ना आ रहे हैं। हम तो इंडिया में आ रहे हैं शायद लाइफ टाइम में एक बार। तो उनको लगता है कि जब लाइफ टाइम में एक बार आ रहे हैं तो आप वो देखें जो कि, या वो अनुभव करें जो आप अपने यहाँ नहीं कर सकते हैं। सबसे खास बात, इनसे बनारस के गांव वालों को रोजगार मिलेगा। महिलाएं रसोई से जुड़ेंगी, युवा गाइड बनेंगे, किसान की उपज सीधे प्लेट तक पहुंचेगी। यह सिर्फ पर्यटन नहीं, ये गांव का पुनर्जागरण है। काशी अब सिर्फ घाटों तक सीमित नहीं रहेगी, उसकी आत्मा इन गांवों में सांस लेगी। और जब शहर से थका इंसान यहाँ आकर रुकेगा तो उसे मिलेगा वही शांति जिसे वो ढूंढता फिरता है। काशी के गांव बदल रहे हैं और शायद यहीं अगर से आप असली काशी आ रहे काशी हैं शुरू होती है। तो इस बार आपके लिए खुशखबरी ये है कि आपको किसी होटल में रुकने की जरूरत नहीं है। काशी के आसपास जो गांव है ना, वहां पर आप ठहर सकते हैं। और आपको क्या सुविधाएं मिलेंगी ये स्वयं गांव वाले आपको बताएंगे। जो विदेशी आते हैं, जो देश विदेश से आते हैं या यूपी स्तर के आते हैं, तो उनको रहने के लिए अनेकों होम स्टे चयनित किए गए हैं। और इस होम स्टे में उनको सुरक्षा के साथ, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, आईडी के साथ, और उसके साथ साथ उनके पास सबके सीसी कैमरे लगे हुए हैं। ये इस तरह से होम स्टे बनाया गया है। होम स्टे की खासियत अनेकों प्रकार है, जैसे कि कच्चा दीवार, पक्का दीवार और कच्चा पक्का दीवार, यानी पुरानी 1960 की मकान जो बनी हुई है और पूर्णतः परफेक्ट है, उसको चयनित किया गया है। मतलब अगर कोई कच्चे मकान में यहाँ रहना चाहे, वो फील करना चाहे कि सन 80 में कैसे रहा जाता था, सन जी 90 में कैसे रहा जाता था, वो ग्रामीण परिवेश यहाँ मिलेगा देखने को। जी जी जी। जो पुराने आज से 100 साल, 150 साल पुराने आवास भी हमारे यहाँ हैं, कच्चे मकान है। सब लोग उसको देखने आते हैं, और आप जो है आकर के यहाँ पे देखेंगे तो आपको वही एक सामूहिक परिवार दिखेगा। एक एक बड़े बड़े होम स्टे में 15-15 मकान, 12-12 मकान, 11-11 मकान है। एक साथ 3 लोग भी रह सकते हैं। कुछ तो छोटे छोटे हैं, लेकिन कुछ बड़े बड़े स्तर के भी होम स्टे बने हुए हैं। कुल मिलाकर के गांव में आपके लिए पूरे इंतजाम किए जाएंगे। आप वहाँ पे संस्कृति वहाँ की जान सकते हैं, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का भोजन, वहाँ की सुबह। सुबह तो बोली ही जाती है, बनारस की सुबह पूरी दुनिया में जो है ना प्रसिद्ध है। ऐसी सुबह आप कभी शहरों में नहीं पा सकते हैं। वो सुबह अगर आपको देखनी होगी तो इस बार काशी आइएगा तो किसी होटल में रुकने के बजाय ना किसी गांव में जाइएगा, वहाँ के स्टे में, होम स्टे में रुकिएगा, फिर देखिएगा काशी के अलग अलग रंग जो है ना आपको गांव में ही नजर आएंगे। मिलावटी जीवन से अगर आप ऊब चुके हैं और असली जीवन चाहिए तो आपको काशी आना चाहिए। और काशी आना चाहिए तो ऐसे ही किसी गांव के होम स्टे में रुकना चाहिए। होम स्टे में क्या क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, ये बता सबसे दीजिए। पहले मैं रविंद्र सर,
और यहाँ पे भैंस हैं, इनका दूध ताज़ा। उसके बाद हर तरह की यहाँ सब्जी, हर तरह के फल, पपीते, अमरूद, आम, मौसमी जो भी फल हैं यहाँ उपलब्ध है और हमेशा यहाँ मिलता रहता है। हर समय कोई न कोई जो मौसमी फल रहता है वो यहाँ उपस्थित रहता है, मिलता है और मिलेगा। इसके साथ हर तरह की सब्जी जो है मौसमी, यहाँ बेमौसमी सब्जी भी मिलती है। मौसम के अलावा भी कुछ बेमौसमी सब्जी भी यहाँ मिलती है और मिलती रहेगी। रबड़ी मिलेगी कि नहीं? क्योंकि नहीं, कहते हैं कि गांव की हाँ रबड़ी हाँ हाँ, जो है ना मिलेगी। वो शहरों के लोगों को जो है ना पच नहीं पाती नहीं है। नहीं, मिलती है, मिलेगी मिलेगी, वो भी मिलती है। ठीक है। तो अगर आप काशी आए तो यहाँ जरूर आए, होम स्टे में जरूर आए। यहाँ की सुबह, यहाँ की शाम, यहाँ की रात, यहाँ का जीवन आपका जीवन बदल सकता है।